देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। जी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, उसको उसे कैसे देखते? जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को 26 लोगों को उनकी धर्म पूछकर उनको उनके बच्चों के सामने, पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने गोली मारकर हत्या कर दी और जो उनकी पत्नियां थीं उनका सिंदूर एक तरीके से पुछ गया, सिंदूर मिटा दिया, तो मोदी जी ने, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया कि इन्होंने सिंदूर छीना है और सिंदूर ऑपरेशन ही इनका देश का, पाकिस्तान का नाश करेगा, मटिया मेट करेगा। ये इसका उद्देश्य हमारे मोदी जी लेकर चले थे। पाकिस्तान तो कहता है कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है। पाकिस्तान तो हमेशा से कहता रहा है कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है और पाकिस्तान के अभी जो एक केंद्रीय मंत्री था उन्होंने ये भी कहा कि ये इंटरव्यू में कहा किसी टीवी चैनल के साथ, बहुत अच्छा बड़ा टीवी चैनल था, कि हम तो 30 साल से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और वो अमेरिका के कहने पे दे रहे हैं। तो चाहे वो अमेरिका के कहने पर हुआ या किसी और देश के कहने से, तो उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले 30 वर्षों से लगातार वो आतंकवाद का पोषण कर रहे हैं, प्रशिक्षण वहाँ की जो सेना है उनको प्रशिक्षण दे रही है। तो वो तो नकारते रहेंगे, जो आतंकवादी है वो कभी कहेगा थोड़ी मैं आतंकवादी हूँ या आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ। अगर वो ऐसा कहेगा तो उसे पता है कि जो विदेशी जो हैं वो उसके नाराज़ हो जाएंगे, विदेश के जितने देश हैं, इसलिए वो झूठ बोलता है, उसकी झूठ बोलने की आदत है, हमेशा से झूठ बोलता रहा। जब से 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ये हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, आतंकवाद के द्वारा या घुसपैठियों के द्वारा या छुटपुट सेना के द्वारा यहाँ पर हमारे ऊपर ये अटैक करके हमेशा नुकसान हमें देते रहे हैं। और उसका इंदिरा गांधी ने 1971 में बहुत अच्छा कार्य किया था, इनको सबक सिखा दिया था और इनके 93,000 जो सैनिक थे वो बंधक बांग्लादेश में बना लिए थे और वो जो पूरी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बना दिया गया। तो वो मैं तो समझता हूँ कि उस टाइम भी ये फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो कह ही रहा हूँ, दुनिया कहती है, जो मेरे मन में वो मैं कह रहा हूँ, या 93,000 आपने सैनिक किसी के बंधक बना लिए हैं तो कश्मीर का मुद्दा, पाक कश्मीर का मुद्दा, ये हमारा ये पाक अधिकृत कश्मीर है, तभी सुलझ जाता। लेकिन चलो अब कुछ मजबूरी रही होंगी तो नहीं सुलझ पाया, लेकिन मोदी जी से बहुत उम्मीद है कि वो इसको सुलझा लेंगे। लेकिन अब ये जो इन्होंने जो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार जो बोल रहे हैं कि हमने फैसला कराया है और नहीं तो ये होता, और मैं समझता हूँ कि उनकी बात से ऐसा लगता है कि ट्रम्प के कहने पर ये फैसला हुआ है। तो ट्रम्प साहब कौन होते हैं? ट्रम्प की तो नीति रही है, ट्रम्प ने पहले यूक्रेन को बढ़ाया और अमेरिका ने यूक्रेन को बढ़ाया, उसके बाद उसको धोखा दे दिया। तो ऐसे देश पे भरोसा करने लायक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भरोसा मत करिए। और उनको अच्छी प्रकार से पता था कि हिंदुस्तान के 26 हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा गया है, तो ऐसी स्थिति में फिर भी उसने दोनों को समान रूप से देखा। पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को एक ही तराजू में तोल रहा है। उसको ये समझ नहीं है कि ये आतंकवादियों को जो मारा है हिंदुस्तान ने, जो वहाँ पर अटैक किया आतंकवादियों के जो वह प्रशिक्षण केंद्र थे, तो उसको इतनी अकल नहीं है कि भाई आतंकवादियों ने 26 हमारे हिंदू भाइयों को मारा है,
तो उसने बदला लिया है, लेकिन दोनों को एक ही पलड़े में तोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसका झुकाव अब भी पाकिस्तान की तरफ है, और ये बहुत ही हमें दुख है इस बात का। और मैं समझता हूँ पूरे देश को अमेरिका से उम्मीद थी कि ये साथ देगा, लेकिन इस बीच में जो युद्ध हुआ 3-4 दिन का, और इसमें जो हमारे जो देश की सेनाएं हैं, वीर सपूत हैं, उन्होंने जो वीरता का परिचय दिया और पाकिस्तान पर अटैक करके कई उनके जो हवाई अड्डे हैं उनको नुकसान पहुंचाया। तो और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन शायद पीछे से आदेश नहीं होगा, वो करना चाहिए था। लेकिन चलो, वो हमारी मिलिट्री तो अनुशासित मिलिट्री है, जो हमारे नेता सरकार कहती है उसको मानते हैं। हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि भाई पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, पाक के हमारे अंदर आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये कह सकते हैं। और आगे उम्मीद करते हैं पाकिस्तान कोई भी गलती करेगा तो इससे और ज़्यादा ताकत के साथ हम युद्ध करेंगे। और ये भी बता दूं, अगर डिफेंस सिस्टम हमारा कामयाब नहीं होता तो ये पाकिस्तान मानने वाला नहीं था। वो जो डरा है, या उसको जो चाइना हथियार दे रहा था या तुर्की ने दिया है, वो इसलिए पीछे हट गए कि ये तो हमारे हथियार फेल हो रहे हैं, अब तो हमारी बिक्री बंद हो जाएगी, हमारी बदनामी बंद हो जाएगी। तो वो जो हमारा सिस्टम है उनको नष्ट करने का, वो बहुत अच्छा है, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ विजयश्री प्राप्त हुई है। अब आप देखो ना, उन्होंने कई सौ मिसाइल छोड़ी, इतनी मिसाइल हमारी तरफ से नहीं छोड़ी गई हैं। अगर उन्होंने 500 छोड़ी थी, 500 तो पहले ही बता रहे थे, 600-700 छोड़ी हैं। अगर हमारी 600-500 छूट जाती ना तो पाकिस्तान आधा हो जाता। क्या ये ज़रूरी था कि अगर हम उसके जो मिसाइल से अगर नुकसान नहीं हुआ है तो हम उसका नुकसान ना करें? भाई वो तो आपने थोड़ी रोका उसके हमारे जो नुकसान हमारी मिसाइल उसकी कर रही थी, वो तो हमारे वैज्ञानिकों ने जो वो डिफेंस सिस्टम बनाया है उसने रोका है। पाकिस्तान ने तो छोड़ ही दिए थे ना मिसाइल, उससे तो नुकसान करना ही था। डिफेंस सिस्टम अगर उसको नहीं रोकता तो यहाँ पर तो त्राही मच जाती हिंदुस्तान के अंदर। और आपने ये सोच के कि इससे हमें नुकसान नहीं हुआ तो इसलिए हम भी इनका नुकसान ना करें, तो ये कोई नीति नहीं है, युद्ध नीति नहीं है। और आप ये मान के चलो कि अगर इन्होंने 600 मिसाइल छोड़ी हैं तो हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, बहुत ज़्यादा हवाई पट्टियाँ नष्ट हुई हैं, और बहुत से जो मैदान हैं, हमारे बाज़ार शहर नष्ट हुए हैं। ये सोच के आपको युद्ध करना चाहिए, ये सोच के थोड़ी करना चाहिए कि इनसे नुकसान नहीं हुआ तो हम भी नुकसान ना करें। अगर 600 मिसाइल पाकिस्तान ने छोड़ी थी तो यहाँ से 1000 मिसाइल छोड़कर उसका भी नुकसान, उसको भी नष्ट करना चाहिए था, उसको बिल्कुल मटियामेट करना चाहिए था। अगर कोई आदमी गोली चला देता है, देखिए कानून भी तो ये कहता है ना, गोली चला दी, गोली लगी नहीं लगी तो 307 तो लगेगी ना कि इरादा कत्ल। तो ये भी नहीं समझते क्या? ये मान के चले कि हमने नष्ट कर दिए डिफेंस सिस्टम ने हमारे जितने भी मिसाइल उनकी आई सब हवा में ख़त्म कर दी। और वो अगर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? फिर तो मारे जाते ना लोग, नुकसान होता। तो आप ये मान कर चलिए उसने तो हथियार छोड़ ही दिया, और हथियार कामयाब हो जाता तो हमारा नुकसान होता। तो उसी का बदला आपको यही सोच के उससे बदला लेना चाहिए था। लेकिन जो मजबूरी रही होगी, अब मोदी जी का कल मैं सुनना था टीवी पर, बहुत अच्छा बोले हैं, अगर उसके अनुसार कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब सिंधु जल समझौता जो है वो रद्द कर दिया है, लेकिन उसके लिए बांधी बनाने की ज़रूरत है, तो बांधी बनाना चाहिए। और जितना भी नुकसान उसको पाकिस्तान को पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाना चाहिए। जब तक उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ये मानने वाला नहीं है। और इसके 3-4 टुकड़े तो होने चाहिए। जब तक 3-4 टुकड़े ना हो जाएं तब तक हिंदुस्तान को चुप शांत नहीं बैठना चाहिए। तुर्की ने जैसे साथ दिया है उसको बिल्कुल निगाह में, दिल में रखना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी ने वहाँ पर बहुत बड़ा सहयोग किया था, यहाँ से हवाई जहाज़ से राशन भेजा था, दवाई भेजी थी। कोई ज़रूरत नहीं है दुष्ट को भेज, मरने तो सालों को मर रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है, और मैं बड़ी उम्मीद के साथ उम्मीद थी, भरोसा था कि निश्चित रूप से पाक कश्मीर हमारे अंडर में आ जाएगा। और ये भी था कि हम ये मिठाई बांटेंगे, भंडारा करेंगे, लेकिन मन में रह गई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी बहादुर जाबाज सेना के लोग, सैनिक हमारे निश्चित रूप से हमारी उम्मीद को पूरा करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ जय शिवाजी, जय भवानी, जय श्री राम।